Hello friends, so this is our fourth part of this chapter, dual effect of transactions and types of accounts. अभी तक हम लोग ने सारे के सारे अकाउंट्स देख लिए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और उसको हमने लास्ट वीडियो में क्लासीफाई भी कर लिया था. इस वीडियो में अभी हम डेबिट और क्रेडिट अकाउंट के रूल्स अब देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. ओके, सो हमने देखे थे हमारे पास तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं: रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में आते हैं कोई भी पर्सन के रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, वो पैसे लेना उस पर्सन के. रियल अकाउंट में आता है गुड्स एंड एसेट्स के बारे में, और नॉमिनल अकाउंट में आता है इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के बारे में. अब पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है रिकॉर्ड करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं. सो अकाउंट्स में जो भी हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक पार्ट होता है हमारा डेबिट, एक पार्ट होता है हमारा क्रेडिट. ठीक है, डेबिट के रूल्स पर्सनल अकाउंट के अलग होते हैं, क्रेडिट के रूल्स पर्सनल अकाउंट के अलग होते हैं. ठीक है, अभी अगर हम लोग सिर्फ पर्सनल अकाउंट के बारे में देखें, सो पर्सनल अकाउंट डील करता है पर्सन्स, लीगल एंटिटीज़, एक जीता जागता पर्सन हो या एक आर्टिफिशियल एंटिटी जो लॉ के हिसाब से फॉर्म्ड हुई है वो. उसमें आता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. अगर बिजनेस ने किसी को माल बेचा और उससे अगर हमारे पैसे लेने बाकी हैं, सो वो रिसीवर है हमारे लिए, सो दैट विल बी डेबिटेड. ठीक है, आज हम लोग हैं बिजनेस, अगर आलिया और रणबीर ये दो पर्सन हैं. ठीक है, हमने माल रणबीर को बेच दिया, रणबीर ने पैसे नहीं दिए, सो रणबीर का अकाउंट हम करेंगे डेबिट में. मगर आलिया ने हमें एडवांस में पैसे दे दिए कि भाई लो, 2 महीने तक पैसे मत मांगना. सो अभी हमें उसको पैसे, अभी उसने हमें पैसे दे दिए, माल उसको अभी तक हमने नहीं दिया 2 महीने का. सो क्रेडिट द गिवर, हमें उसको माल देना पड़ेगा या अभी हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे. सो हम आलिया को करेंगे क्रेडिट. ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. दिस हाउ द पर्सनल अकाउंट रूल वर्क्स. पर्सनल अकाउंट में अगर स्टार्टिंग से देखें तो क्या आता है, कोई भी पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन, ओके, उसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अगर बिजनेस को किसी से बेनिफिट हो रहा है सो जाएगा वो डेबिट में. क्रेडिट द गिवर मतलब अगर बिजनेस को उसको देने बाकी हैं, सो दैट विल बी क्रेडिटेड. सिंपल. अब हम जाते हैं रियल अकाउंट के ऊपर. रियल अकाउंट में आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अगर गुड्स के बारे में अगर हम पहले बात करें, रियल अकाउंट हमारे यहाँ पता है कि हमें दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, गुड्स एंड एसेट. सो गुड्स आ रहे हैं, सो डेबिट में जाएगा. यहाँ पे देखिए वापस डेबिट क्रेडिट. गुड्स आ रहे हैं सो होगा डेबिट, गुड्स जा रहे हैं सो क्रेडिट. बाई चांस अगर हमने परचेज़ किया सो परचेज जाएगा डेबिट और सेल्स जाएगी हमारी क्रेडिट साइड पे. सेम अगर एसेट के लिए अगर हम लोग देखें, हमने फर्नीचर परचेज़ किया, फर्नीचर आया, सो डेबिट द फर्नीचर, और फर्नीचर को अगर हमने बेच दिया सो क्रेडिट द फर्नीचर. दिस इज़ हाउ रियल अकाउंट में ये रूल वर्क करता है. फिर आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेस एंड गेंस. ठीक है, उसके लिए हमारे रूल वर्क करता है ये डेबिट या क्रेडिट. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेंस. अगर एक्सपेंस हुआ, हमने सैलरी दी, सो हमारा जाएगा डेबिट पे. हमें इंटरेस्ट मिला कहीं से, सो वो जाएगा क्रेडिट पे. ठीक है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेंस हो गया. लॉसेस, अगर हमारा गुड्स हो गया डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है, सो हमारा हो गया वो लॉस, सो लॉस होगा डेबिट. और अगर हमें कहीं से गेन मिल रहा है, कोई प्रॉपर्टी सेल करने से या कोई हमारी मशीनरी सेल करने से अगर हमें गेन मिल रहा है, सो वो हो जाएगा क्रेडिट. सो दिस इज़ हाउ द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वर्क्स. पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. ये आपको सारे के सारे रूल्स एक्सरसाइजेस में क्लियर हो जाएंगे.
और आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है पेज 42, 43 एंड 45 पे इलस्ट्रेशन एंड 46 पे भी इलस्ट्रेशन नंबर 11। अभी अगर हम लोग एक इलस्ट्रेशन देखें, आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है उसके सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली। सो द फर्स्ट इज रणछोड़ कमेंस्ड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹50,000। डेबिट एंड क्रेडिट हम लोग दोनों हिसाब से देखेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। पैसे आए बिजनेस में, सो डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल लगेगा। सो कैश आया हमारे बिजनेस में। क्रेडिट पे क्या जाएगा, रणछोड़। रणछोड़ कौन है, हमारा ओनर है। सो रणछोड़ कैपिटल लेके आया, सो हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। क्रेडिट, डिपॉजिटेड ₹20,000 इन द बैंक ऑफ बड़ौदा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट में जाएगा, हमारे पैसे चलेगा 20,000, हमारे पैसे चलेगा, ठीक है। कैश गया, सो हो जाएगा क्रेडिट। डेबिट पे जाएगा हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट। क्यों? क्योंकि अभी हमें उससे पैसे लेने पड़ेंगे, वो हमारा क्या है, बेनिफिट रिसीवर है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा हमारा डेबिट। थर्ड देखिए, गुड्स ऑफ ₹2,000 परचेज फॉर कैश। क्या हुआ, डेबिट क्रेडिट वापस। कैश हमने परचेज किया, सो हमारा क्या गया, कैश गया, सॉरी, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। सो हमारा क्या गया, कैश गया, कैश गोज आउट, क्रेडिट, डेबिट क्या आया, गुड्स आया। सो डेबिट वर्ड कम्स इन परचेज अकाउंट। गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड टू राधा। अभी क्या गया हमारा, डेबिट क्रेडिट। माल हमारा गया, सोल्ड, हमने माल बेच दिया, सोल्ड हो गया। सो गुड्स गोज आउट, सो जाएगा सेल्स अकाउंट के हिसाब से। एंड डेबिट वर्ड कम्स इन, अभी हमारा क्या बन गया, डेटा बन गया, क्योंकि हमारे पास कैश तो आया नहीं। सो राधा अकाउंट विल बी डेबिटेड। फिफ्थ देखे तो गुड्स ऑफ ₹1,000 परचेज ऑन कैश, डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ पे। सो हमारे पास क्या आया, गुड्स आया, परचेज हुआ, एंड क्रेडिट क्या होगा, कैश हमारा गया, क्योंकि हमने कैश से परचेज किया था। नंबर 6, सोल्ड, गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड टू राधा। हमने क्या किया, राधा को 6,000 का माल बेच दिया, डेबिट क्रेडिट। अभी हमारा क्या हुआ, माल गया, सो क्रेडिट हो जाएगा वो चीज़। गुड्स गोज आउट ऑन सेल्स। अभी हमारे पास पैसे तो आए नहीं, सो हम लोग राधा को डेटा बना देंगे हमारा। सो राधाज अकाउंट विल बी डेबिटेड। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹100, डेबिट क्रेडिट। अभी हमने क्या किया, फर्नीचर को परचेज किया ₹100 का। सो हमारे पास क्या आया, फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। एंड क्या गया हमारा, कैश गोज आउट, सो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सन्ड्री एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ₹300, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑफ ₹300। अभी एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट द इनकम। सो कैश हमारा गया, सो कैश गोज आउट विल बी क्रेडिटेड, एंड डेबिट द एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड, ओके। डिविडेंड रिसीव्ड ऑफ ₹200, डेबिट क्रेडिट। अभी हमारे पास इनकम हुई, इनकम्स विल बी डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम। सो डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड 200 आए, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। 200 रुपये हमारे पास कैश आया। फिर आते वेजेस पेड ₹200, डेबिट क्रेडिट वापस। हमने क्या किया, वेजेस पेड किए, सो डेबिट द एक्सपेंसेस, वेजेस इज अवर एक्सपेंसेस, एंड 200 रुपीज़ हमारे यहाँ से गए, सो कैश गोज आउट, दैट विल बी क्रेडिटेड।
अब क्वेश्चन नंबर 4 जो पेज नंबर 50 पे है आपके, ठीक है, टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग उसको एक एक ट्रांजैक्शन को डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट वाला देखते हैं। 50,000 brought इन कैश एंड स्टार्टेड द बिजनेस। बिजनेस में क्या आया, कैश कम्स इन, सो डेबिट में क्या हो जाएगा, कैश आया, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, क्यों, क्योंकि पर्सन है, और पर्सन कौन है, हमारा ओनर हो सकता है, चाहे वो एक पर्सन हो चाहे वो पूरी की पूरी फॉर्म हो। फिर जाता है अ लोन ऑफ ₹10,000 टेकन फॉर जैस्लीन। हमने क्या किया, लोन लिया जैस्लीन से, सो हमारे पास क्या आया, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, एसेट आई हमारे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मगर अभी हमारे पास इसमें कैश आया, सो डेबिट होगा हमारा कैश अकाउंट, और क्रेडिटर हमारी बनेगी जैस्लीन, क्यों, क्योंकि वो हमें बेनिफिट दे रही है, सो वी टुक द बेनिफिट, वी आर बेनिफिट रिसीवर, सॉरी वी आर द बेनिफिट, जैस्लीन इज द बेनिफिट गिवर, सो दैट्स अवर क्रेडिटर, हमें पैसे उसको देने हैं, सो जैस्लीन का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। फिर आता है बैंक अकाउंट ओपन बाय डिपॉजिटिंग ₹30,000। अब हो जाएगा बैंक इज द बेनिफिट रिसीवर, बैंक को बेनिफिट मिल रहा है, सो डेबिट द बैंक अकाउंट, एंड हमारा क्या गया, कैश गया, सो कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कंप्यूटर परचेज फॉर ₹8,000। हमारा क्या गया, कैश तो गया, क्योंकि हम लोग ने कैश देके, रोकड़ा देके हमने कंप्यूटर को परचेज कर लिया, सो क्रेडिट द कैश अकाउंट, और हमारा क्या आया, एसेट आया, ठीक है, सो एसेट कम्स इन, कंप्यूटर अकाउंट विल बी डेबिटेड। स्टेशनरी परचेज ऑफ ₹1,000। आपने क्या किया, स्टेशनरी को परचेज किया, उसके लिए आपने ₹1,000 दे दिए, सो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, एंड स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस, सो स्टेशनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब जाते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 6 के ऊपर। ट्रांजैक्शन नंबर 6 हमें क्या बोल रहा है, परचेज मेड ऑफ ₹20,000। हमने परचेज करी, सो हमारे पास क्या है, हमारे पास गुड्स आया, सो गुड्स कम्स इन, इट विल बी डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, एंड हमारा क्या गया, कैश गया 20,000, सो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एज द कैश गोज आउट। परचेज इज मेड ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम रमन। अभी रमन का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्यों, हमने तो उसको पैसे दिए ही नहीं ना, सो हमारा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर, बेनिफिट गिवर, बिजनेस को बेनिफिट दे रहा है, एंड परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्यों, हमारे पास गुड्स आए। फिर आता है गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड ऑन कैश ऑफ ₹28,000। अब इसमें हमें नहीं पता, नहीं फ़र्क पड़ता कि गुड्स कितने में आए, हमने तो गुड्स सेल किए 28,000 में, सो कैश से हमने रोकड़ा सेल किया, सो क्या हमारे पास कैश आया, और कैश अभी हमारा क्या गया, गुड्स गया, सो क्या हो गया, हमारे सेल्स के हिसाब से गया, सो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एज द गुड्स गोज आउट। गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड टू नीला ऑफ ₹15,000। हमें नहीं फ़र्क पड़ता हमने कितने में लिया कितने में बेचा, हमारा तो भाई सामान गया, और हमारे पास क्या आया, नीला एज अ डेटो, हमने उसको बेनिफिट दे दिया, सो नीला इज अवर डेटो, so it will be debited, Neela's account will be debited, and credit sales account will be credited. Goods return to Raman of ₹2,000। हमने क्या किया, रमन को बोल दिया भाई तुम्हारा माल अच्छा नहीं था, हमने उसको वापस दे दिया। अभी हमारे क्या किया, अभी हमारा गुड्स बाहर चला गया, सो परचेज रिटर्न अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। हमने सामान परचेज किया था, हमने उसको वापस दिया, सो परचेज रिटर्न हुआ, सो परचेज रिटर्न अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। गुड्स सोल्ड टू रमन, रमन से अभी हमें पैसे लेने बाकी हैं कि भाई तो 2,000 अभी हमें दे दे, सो रमन हमारा बेनिफिट रिसीवर है, सो रमन अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ 2,000। 11th ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न्ड बाय नीला ₹1,500। अभी नीला ने हमें क्या किया, गुड्स वापस दे दिए, सो अभी हमारा क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्यों, हमने सेल्स करी थी
नीला को, उसने वो अकाउंट हमें, उसने वो गुड्स हमें दे दिया, सो सेल्स रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड। और बेनिफिट रिसीवर, बेनिफिट गिवर नीला, क्योंकि अभी हमें उसको नीला को 1500 रुपये देने पड़ेंगे। कैरेज पेड ऑफ ₹500, 500 रुपये हमने कैरेज को पे किया। सो क्या गया हमारा, कैश गया, सो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड कैरेज इज एन एक्सपेंस, सो कैरेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। गुड्स ऑफ ₹200 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 200 रुपये का गुड्स जल के राख हो गया। सो एक्सपेंसेस या लॉसेस, अभी हमारा लॉस होगा, बिजनेस को फायर से डिस्ट्रॉय हुआ, सो लॉस बाय फायर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड गुड्स गए हमारे बिजनेस से, सो द गुड्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹5000, अभी हमारा क्या हुआ, कमीशन आया, पैसे आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया एंड क्रेडिट द कमीशन अकाउंट। इनकम है, सो क्रेडिट द इनकम, सो कमीशन अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट। 2000 पेड फॉर सैलरी, सैलरी इज एन एक्सपेंसेस, सो सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स। एंड हमने क्या किया, 2000 पे कर दिया, सो कैश गोज आउट, सो क्रेडिट द कैश अकाउंट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 of page number 50. In the last video, in the last part of this chapter, in the next video we will see the question number 5, which is on the page number 50, this one, question number 5 page number 50, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।